हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज है संडे, कल मार्केट की ओपनिंग होगी, तो आप लोगों ने बहुत छुट्टियां मना ली और साथ साथ आप लोगों ने चार्ट भी रीडिंग किया होगा। मुझे पता है एक ट्रेडर का टाइम पास होता नहीं है जब तक मार्केट चलती नहीं है। बिल्कुल सही है, मतलब उनका दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर जो लोग इस मार्केट में इतना ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, उनका एक एक दिन एक एक घंटा गुजारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको देखिए, इसके साथ साथ आपको अपनी ज़िंदगी के साथ भी खुश रहना सीखना पड़ेगा कि अगर ये मार्केट नहीं है तो मैं कैसे अपने आप को बिल्कुल खुश रखूं। देखिए, किसी चीज़ का आपको मतलब उसके ऊपर बिल्कुल ही इस तरह से नहीं लत होना है कि नहीं उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, या मैं क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सब आप सबको ये चीज़ें पता है। मेरा बस यही कहना है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, आपको बोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीखने की कोशिश करिए कुछ ना कुछ। इस ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक मार्केट ही ऐसा चीज़ है कि अगर आपकी उस दिन मार्केट बंद है तो आप बोर महसूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक यहाँ पर मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था, बोला सर कुछ आप शेयर के बारे में बताइए। तो मैं सोचा ठीक है, मैं ज़्यादातर तो ऐसे टाइम देखिए दे नहीं पाता हूँ, बट फिर भी चूँकि आप लोगों का डिमांड है और आप जानते हैं कि अगर हमारे व्यूअर्स और हमारे जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ यहाँ पर शेयर के बारे में बताया जाए, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कि देखिए, शेयर का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढने के लिए मैं कोशिश करूँगा। वैसे एक शेयर के बारे में बताना चाहता हूँ, यूपीएल। ठीक है, यूपीएल का इसलिए मैंने चुनाव ये किया है कि यूपीएल एक तो छोटा शेयर है। ठीक है, वैसे तो मेरे पास कई शेयर हैं जो अपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर है, लेकिन वो थोड़ा महंगे महंगे, जैसे 4,000, 5,000, 6,000 के शेयर हैं। तो उसमें एक क्या है कि जो एक रिटेल ट्रेडर वो बेचारा उतना मान लीजिए क्वांटिटी बाई नहीं कर पाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक मीडियम साइज का एक शेयर ढूंढा कि ठीक है, कंपनी भी इसकी ठीक ठाक है और ठीक है, ये इस समय ऐसे कंडीशन में है कि अगर इसका इसके नीचे का, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, यहाँ पर लाइन आप यहाँ पर चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए। अब यहाँ पर जो इसका रेट आ रहा है ना, इसका रेट आप लगा कर रखिएगा, अपने चार्ट में आप लगा करके रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इसका रेट ये है, मतलब 450 का। ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिएगा 448 का, यहाँ पर एक लाइन आप बना करके रखिएगा। अगर इसका ये ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो अगर इसका ब्रेक डाउन करेगा तो जिसके पास पैसा है, मैं आपको सच बताऊं, तो वो चाहे तो ऑप्शन इसका मतलब पुट बाई कर सकता है, जिसके पास पैसा होगा। और उसके ज़्यादा जिसके पास पैसा है तो वो फ्यूचर को सेल करके और उसके साथ एक हेजिंग कर लेगा। वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। थोड़ा सा देखिए, एक न्यू ट्रेडर है ना, उसको थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा। मैं पर्सनली आपको एक वीडियो बना करके दूंगा कि फ्यूचर के साथ आपको ऑप्शन की हेजिंग कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत दिनों से ये इसी तरह से इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है। ये देख लीजिए, इसका सपोर्ट इस तरह से बहुत दिनों से ले रहा है ना। तो इस टाइम अगर इसको ब्रेकआउट किया, इसका अगर इसने ब्रेकआउट किया इस आपका ट्रेंड लाइन का, तो ये पर्सनली आपका यहाँ पर 525 का पहला आपका टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है। फर्दर टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 550 रुपये का। ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर भागना, शूटअप करना चाहिए। लेकिन शूटअप ये तभी करेगा जब आपका ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो जो शेयर यहाँ पर बाई करना चाहते हैं ना, जो शेयर यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, वो इसको यहाँ पर बाई कर सकते हैं। देखिए, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी शेयर का। देखिए, पैसा आपका है, आप कोई भी शेयर यहाँ पर बाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ठीक है, मेरा सिर्फ एक व्यू है कि अगर यहाँ से जाएगा तो इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से काम करेगा। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर खरीद कर रखिए जो भी है। ठीक है, आप कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सेबी रजिस्टर जो भी है उनसे सलाह लें। क्योंकि मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरा हक यहाँ पर नहीं बनता कि मैं आपको एडवाइज करूँ कि यहाँ पर आप किसी भी शेयर में होल्डिंग करें। क्लियर है? बट मेरा एक व्यू है कि अगर यहाँ पर मैं चार्ट देख रहा हूँ, अगर आप एजुकेशन पर्पज से सिर्फ यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर इतना ऊपर जा सकता है। इसके बाद अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन करेगा, ये जो आपका ट्रायंगल पैटर्न बनना है, तो नीचे का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ पर लेवल जो मैंने आपको बताया है कि ये लगभग आपका 400 रुपये तक का यहाँ पर नीचे का मुझे एरिया दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आप डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से देखिए, ये देखिए आप। ठीक है, तो आपको पुट यहाँ पर अब देखिए, जो कॉल और पुट बाई करता है उसके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, जो कॉल पुट बाई करता है मैं आपको ले चलूँगा, ऑप्शन चैन में भी दिखा दूंगा। इसके नीचे जब यहाँ पर ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, आप पुट के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर है? इसके ऊपर जब ब्रेकआउट करे, ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर पर्सनली बोलूँ, इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हैं, सी के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो शेयर की एक्सपायरी होती है वो आपकी वीकली नहीं होती है, वो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है,
तो इसमें आपका क्या है कि इसमें फुल 1 मंथ का आपका टाइम मिल जाता है। जैसे कि कल 1 अप्रैल है, तो कल 1 अप्रैल के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आप यहाँ पर अगर पुट बाय करेंगे तो आपको पूरा का पूरा 1 मंथ मिलता है। इसकी जो एक्सपायरी होगी वो एक्सपायरी आपकी कहीं 27-28 अप्रैल को जाकर के होगी, ठीक है। तो आपको पूरा मंथ का टाइम मिलता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं तो ये मूवमेंट फिर करेगा ही। अगर नीचे मूवमेंट करता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ऊपर मूवमेंट करता है तो फिर आपको ऐसे यहाँ पर काटना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर जैसे जाता है तो यहाँ पर आप फिर पुट के बारे में सोच सकते हैं, तो फिर सॉरी कॉल के बारे में, तो फिर आपको ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट मिलेगा। कहने का मतलब आप इसका जो है ऑप्शन चेन देख करके यहाँ पर कॉल पुट में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन तब आप ये लेंगे जब इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे की तरफ, इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ। ये मैंने आपको यहाँ पर चार्ट का एरिया बता दिया है। क्लियर है, ये समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई फ्यूचर में काम करना चाहता है तो ठीक है, तो फ्यूचर के लिए जब मान लीजिए कि इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका यूपीएल का जो फ्यूचर है, ठीक है, आपका जो यूपीएल का जो फ्यूचर होता है आपको उसको क्या कर देना है, सेल कर देना है, ठीक है। आपको उसको क्या करना है, सेल करना है। यूपीएल के फ्यूचर को आपको सेल करना है। और यूपीएल का जो एट द मनी आपका जो पुट चल रहा है, वो आपका जो कॉल चल रहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका मान लीजिए कि यूपीएल नीचे जाना चाह रहा है तो आपको यूपीएल का जो फ्यूचर है आपको उसको क्या करना है, सेल करना है। ध्यान में रख रहे हैं आप, उसको आपको सेल करना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अब हेजिंग करना है, साथ में आपको क्या करना है, मार्जिन का बेनिफिट भी लेना है, और साथ में आप अनलिमिटेड लॉस से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप फ्यूचर को सेल करेंगे ना, तो उसकी हेजिंग के लिए आपको क्या करना है, एट द मनी का जो कॉल है, तो एट द मनी का जो यहाँ पर कॉल आएगा वो कितने का आएगा, मान लीजिए 450 रुपये का। तो जब 450 रुपये का आपका सीई होगा, मतलब कॉल होगा ना, उसको आपको यहाँ पर बाई कर लेना है। समझ रहे हैं, 450 के आपको कॉल यहाँ पर बाई कर लेना। तो जब आप इसको बाई कर लेंगे तो आपके यहाँ पर जो अनलिमिटेड लॉस वाली पॉसिबिलिटी होती है वो आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये बोले सर मेरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नीचे गई, जितनी जाती रही, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलने वाला है। बोले सर फ्यूचर का तो लार्ज साइज, मतलब जो आपका डेल्टा होता है वो 1 होता है, फ्यूचर का डेल्टा। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है। तो जब फ्यूचर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका 1 पॉइंट यहाँ पर लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका प्रीमियम जो है तो 1 पॉइंट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपका इसका यूपीएल का रेट 1 पॉइंट बढ़ता है तो आपके जो प्रीमियम में इंक्रीमेंट आएगा वो 0.5 आएगा। जब तक ये इसका एट द मनी चलता रहेगा तो 0.5 का इंक्रीमेंट आएगा। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए ऊपर जाता रहा आपका क्या मतलब, आपका यूपीएल मान लीजिए ऊपर जाता रहा, एक टाइम आपका ऐसा आएगा थोड़े टाइम बाद कि आपका जो ये आपने कॉल को जो यहाँ पर बाई किया था ना, तो ये कॉल भी आपका एक फ्यूचर की तरह काम करने लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ही आपका डेल्टा जो है तो वो भी 1 आ जाएगा। जो कॉल का डेल्टा है वो जब 1 आ जाएगा तो आपका फ्यूचर भी एक रुपये वाला हिसाब से काम कर रहा है, और आपका जो कॉल आपने बाई किया था वो भी 1 रुपये वाले हिसाब से काम कर रहा है। चलिए, ये अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली सवाल है, मुझे पता है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अभी मोटा मोटी बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1-1 रुपये का हो जाएगा, तो फिर आपको लॉस नहीं होगा। फिर मार्केट को बोलो ऊपर जितनी जाती जाएगी ना, इसमें आपको लॉस होगा तो इसमें आपको उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये क्या होता है, जो हेजिंग का एक सिस्टम होता है वो आपका एक लिमिटेड लॉस में आपको यहाँ पर क्या कर देता है, बिल्कुल कैप कर देता है। कि मतलब अगर आपका यहाँ पर 5000 का लॉस होगा ना, तो मार्केट यहाँ से चाहे आपकी कितनी भी मर्जी ऊपर चली जाए, अगर आपने यहाँ पर हेजिंग कर रखा है तो उससे ज़्यादा आपको महीने के अंदर लॉस होना ही नहीं है, ठीक है। और अगर नीचे गई, क्योंकि आपने यहाँ पर फ्यूचर को सेल किया हुआ है, तो अगर मार्केट गलती से यहाँ से नीचे गई तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर है। तो मेरा कंसेप्ट ये था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शन में जैसे मैं मोटा मोटी यहाँ पर हेजिंग आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको जो यहाँ पर फ्यूचर सेल है और आपको थोड़ा सा एटीएम और इन द मनी, हल्का जस्ट इन द मनी आपकी जो कॉल है ना वो आपकी यहाँ पर बाई है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो इन द मनी कॉल है वो आपकी यहाँ पर बाई है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम यहाँ पर एनालाइज में जाते हैं। तो एनालाइज ये क्या बोलता है, अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा लॉस यहाँ पर कितना आपका कैप हो गया। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आपका लॉस कितना कैप हो गया वो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्यूचर को सेल किया, और दूसरी बार मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 में 25 अप्रैल 440 वाली कॉल को मैंने यहाँ पर बाई कर लिया हैजिंग के लिए। 440 वाली कॉल को मैंने हैजिंग के लिए बाई कर लिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो लॉस है, अब आप यहाँ पर सिंपल समझिए, आपके यहाँ पर लॉस है कितना कम हो गया। मतलब ये 1 महीने का आपका लॉस है, आपको 10,400 से ज़्यादा लॉस आपको यहाँ पर नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या छोटी सी बात आती है कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है वो आपका थोड़ा सा दूर हो जाता है। मतलब आपकी जो प्रॉफिट होगी ना थोड़ा सा आपको कम होगी। अब कैसे कम होगी आप देखिए। लेकिन बात ये है कि भाई आपका लॉस यहाँ पर कैप हो गया, बिल्कुल कैप हो गया। लॉस आपका इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 10,400 से ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। तो कैसे, अब यहाँ पर देखिए आपको प्रॉफिट कम मिलना यहाँ पर शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है,
यहाँ पर देखिए, अब जैसे मार्केट गई कहाँ पर गई, 453 में गई, तो आपको 661 रुपये का प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि गिर जाती है, ठीक है, मार्केट मान लीजिए कि आपके अपोजिट चली गई, मार्केट ऊपर चली गई, समझ रहे हैं, क्योंकि आपने फ्यूचर को सेल किया था, तो मान लीजिए मार्केट आपके अपोजिट चली गई, तो आपको यहाँ पर लॉस क्या होगा वो देखिए। आप यहाँ पर लॉस देखिए, अगर मार्केट यहाँ से आपके देख लीजिए बढ़ती जा रही, तो आपको लॉस क्या होगा, आपको ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग लॉस सहन नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि लॉस आपका क्या होगा। देख लीजिए, आपका जो आपका यूपीएल है, यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ, 471 चला गया, आपको यहाँ पर लॉस सिर्फ 5,000 रुपये का है, समझ रहे हैं आप। लेकिन वहीं पर अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई, क्योंकि आपने ये तो सोच के सेल किया था ना भाई कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, आपने ये सोच के किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, आपने इसलिए इसको सेल किया था, ठीक। आपने ऐसा तो नहीं किया था कि नहीं 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 मार्केट कहीं जाए तो मैं ऐसे कुछ भी कर लूँ, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इस स्ट्रेटजी में आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने ये सोचा था कि मार्केट नीचे जाएगी, तभी आपने फ्यूचर को सेल किया था, समझ रहे हैं। तो आपका लॉस इस तरह से आपका यहाँ पर बिल्कुल छोटा हो जाता है, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे महीने का है ये लॉस। आप समझिए, बहुत से लोगों को मैंने देखा था सिर्फ एक पुट बाई करके छोड़ देते हैं, मत करिएगा ऐसा कभी भी, आपको पुट बाई सिर्फ करके नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास कैपिटल है 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, आप मुझे पर्सनल आप मुझे बोल सकते हैं, बोला सर इसकी हैजिंग कैसे करूं मैं, लेकिन हैजिंग मैं तभी बताऊंगा जब आप एक तरफ बुलिश है। मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, आपको लगना चाहिए, तभी मैं आपको उसके मुताबिक आपको मैं स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि हाँ आप ये स्ट्रेटजी बना लीजिए, तो आप इतने लॉस में आप बच जाएंगे, ठीक है, आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, तो आप मुझे बोल सकते हैं, बोले सर आप बताइए कैसे करें, तो आपको मैं ये बता दूंगा कि हाँ ये वाली स्ट्रेटजी आप बना लीजिए, क्लियर है, तो आपको यहाँ पर लॉस आपका बिल्कुल कैप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल हम वीडियो कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर हैजिंग किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। मैं आपको एक मोटा मोटी आपको चीज़ बता दिया कि आपको अगर कभी भी कोई ऑप्शन बाई करना है तो आप इस तरह से आप हैजिंग कर सकते हैं। बाकी देखिए शेयर आप डायरेक्ट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे आज ये बताना था थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।